चौकीदार है चौकीदार, इधर आ इधर आ इधर आ। अरे पहले मारने ही लगा। हाँ अरे इधर आ लड़के इधर आ, इधर आ बे। क्या क्या कर रहा है बे? चौकीदार हाँ इनका हरक ले नहती है रम्मा हम इनके। मेरी बात सुन, यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? साहब गड्ढा खोदत रहे। गड्ढा साले किसने गड्ढा खोद रहा था? का गाड़ा ही भरी। भाग 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 यहाँ से भाग। साहेब आज दे गरीब में नहीं तोहरे काम में आओ कब? सैली पुलिस के काम, कौन को पुलिस काम में आएगा बे? साहब गरीब में नहीं यही कबर खोदी तोहार फिल्म खोद। भाग 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 भागा साले, भागे भागा साले का, साले भागा भागा साले का, बदतमीज, बहुत बहुत बदतमीज है। भाग बे भाग। चौकीदार बच्चे की लाश लो, मेरे बच्चे की लाश दो, दे बच्चे की लाश। इसको पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है साहब। मैं जानकारी है, इधर आवे। क्या बात है? तेरा नाम अमित कुमार है? जी सर। रुक जाओ, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। अरे अब तुम्हारा भतीजा वापस नहीं आएगा, रोना धोना बंद करो, पुलिस को काम करने दो अपना। अरे मेरी बात तो सुनो पहले प्लीज, मेरी बात तो सुनो। सुनो साले, इधर इधर अपनी बहनिया को रोक, अपनी बहनिया को रोक, रोक रोक अपनी बहनिया को रोक, रोक 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 साली को पढ़ो बदतमीज। काम अपनी आंखों से देखिए साहब। अरे जब देखी है तो अब इसका भतीजा वापस, उसको इधर ले जा, इधर आवे। अमित कुमार नाम है तेरा? जी सर। ये तेरी भाभी है? मेरी भाभी है। मेरी बात कान खोल कर दे रो भाभी, सुनो। बोलिए साहब। अरे पूछती है पुलिस देवर भाभी बता पूछती है पुलिस देवर भाभी बता, हत्या पत्ते की तुम दोनों ने क्यों किया, लाश ला करके चोरी से अरे दफनाते हो, बोलो तुम सबको किसने इजाजत दिया? क्या चक्कर चल रहा है साहब? देवर भाभी में क्या चक्कर चल रहा है? लाश को मार करके अपने भतीजे को लाश यहाँ चोरी से दफनाई जा रही है। साहब किसने आपसे कहा कि मैंने अपने भतीजे को मारा है? तुम लोगों के खिलाफ थाने में FIR है, रिपोर्ट है। हम लोगों के खिलाफ? इधर आ रहे हैं, तू तो बच्चे की माँ है रे। क्या चक्कर देवर भाभी में चल रहा है? साहब हम लोग निर्दोष है, हम लोग बच्चे का खून नहीं किए साहब। लोगों ने बच्चे का खून नहीं किया तो पुलिस की है? नहीं तो साहब। साफ साफ बता क्या मामला है? मेरी बात सुनिए साहब। खून मासूम बच्चे का न मैंने किया, बात साहब सच सच बचाती हूँ मैं, झूठा आरोप दीदी लगाती मेरी। झूठा आरोप झूठा आरोप दीदी लगाती खून बाते का साहब ना मैंने किया, झूठा
जरा आप ही सोचिए कि एक माँ अपने बच्चे को 9 माह कोख में पालती है। अरे दुनिया में कोई भी माँ हो, उसका औलाद चाहे जैसा हो, माँ कभी अपने औलाद को नहीं मारेगी। बात तो ये है साहब कि ये जो मेरी बड़ी ननद है, घर में कुछ काम काज को लेकर मेरा और इनका झगड़ा हो गया, जिससे इन्होंने गुस्से में आकर मेरे पेट में इतनी लात घूसों की मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही दम तोड़ दिया। जब मेरा देवर मुझे अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके मारा बच्चा। साथियों, वास्तव में माँ कितनी भी कठोर होगी, कितनी भी निर्दयी माँ होगी, लेकिन अपने मासूम बच्चे का खून नहीं करेगी। मामला संगीन है। नौटंकी वाली, चल साली इधर आ, इधर आ साली, इधर नौटंकी करती है, रोने का नाटक करती है पुलिस के सामने। आप पुलिस को गुमराह कर रही है। मेरी बात सुन, रो मत, नहीं तो महिला सिपाही बुलाऊंगा। बदतमीजी, इसी वक्त तेरी बदतमीजी निकालूंगा। मैं जितना पूछ उतना बता। ये तेरी छोटी भाभी है, तू बड़ी है, इसका क्या कहना है? कह रही कि साहब ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था, मेरी ननद मेरे पेट पे चढ़कर लात घूसों से इतनी मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मेरा बच्चा पैदा ऑपरेशन करके किया है। मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार सिर्फ मेरी ननद है। इतना घिनौना आरोप तेरे ऊपर लग रहा है और साली तू रोने का नाटक करेगी, टाटे करेगी। पुलिस से कोई बात मत छिपा। ए साले, है चौकीदार, तेरा हक नहीं बनता। सब बहुत मार पड़ेगी। बदतमीज, वो महिला है ना भाई, वो महिला है साले। आप कब से चिल्ला रहे हो? इसको कोई फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ेगा जब साहब पूछ रहे हैं, साफ बयान देना। साले बदतमीज, बयान की बात हो रही है। मामला सीरियस है, यहाँ मजाक नहीं। साहब क्या बात है? राम से बयान लेती है, तू जिंदा है। आज 3-4 साल हो गए क्या आए घरे में, हम नहीं हरे आवाज जाते रहे, ऐसी बात ना आई। आज राम भे कहते ही ऐसे हमसे कबो झगड़ा भवई ना आई भाई, कबो झगड़ा अपने भैया कसम खा कहते ही हम साहेब। इस सब कौनो बात ना, हम आपके कसम खा कहते ही साहेब, कबो झगड़ा ना आई भाई। साफ ना बता हर जाई अपन चाल के तरी नहीं किया है। ई अमितवा जोन बा माटी दिए ना, ई और जोन हर जाइए करी बा, इना दोनों आपस में ऐसे आए। लड़का मारी डाल। हो गया बयान। चल उधर भाग। साले पुलिस परेशान हो रही है इसे घर की नौटंकी देख कर। ए बे चल इधर तू साले, अभी नसवा इस घर का तू मालिक है। हाँ साहब। पुलिस तुम लोगों की गुलाम नहीं। 1 घंटे से परेशान हो तेरे घर पे, तेरे दरवाजे पे। नहीं साहब, ठीक कह रहे हो। ये तेरा छोटा भाई है। हाँ साहब। और ये तेरी अर्धांगिनी है, जीवन साथी है। जी साहब। किसी की जिंदगी बर्बाद करने का किसी का हक नहीं बनता है। नहीं साहब। साफ बता, तेरे बयान पर सब कुछ निर्भर है। बोल मामला क्या है? तू सच्चाई बता, क्या बात है? हाँ साहब, मैं सच बताऊंगा साहब, झूठ नहीं बताऊंगा। मेरी बात सुनिए साहब। गौर से बात सुनिए ये साहब, मेरे दीदी मेरी बताई जो सही बात है। गौर से बात सुनिए।
कमीना तेरे बीवी को लेकर पता था साहब, इसका कोई पता नहीं था साहब। ये अमितवा और ये मेरी बीवी, ये दोनों आपस में प्यार करते हैं साहब। ये प्यार के चक्कर में मेरे मासूम बेटे को फाड़ दिया गया साहब। है इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना साहब, इनकी जमानत मत होने देना साहब, उम्र कैद कर देना साहब। बहुत तड़पाई है मेरा भाई नहीं, ये मेरा भाई नहीं बल्कि कसाई है साहब, मेरे साथ धोखेबाजी किया है। अमित कुमार, तेरे पास भी कोई सफाई है? कुछ कह सकता है, कुछ बोल सकता है? साहब आपकी इजाजत हो तो भैया से मैं बात करना चाहता हूँ। दो बात। अविनाश से बात करना चाहता है? हाँ साहब। बात कर ले। भैया भैया कम से कम मेरी बात तो सुन लो भैया। कौन भाई? किस भाई की बात करता है? मर गया तेरा भाई तेरे लिए, नहीं सुनना चाहता हूं मैं तेरी बात। भैया आप इस तरह से नया बिना भाई जा कहो बांधते जाए भाई को बेटा सदा आशा दीदी के कहने भैया मेरे आशा दीदी के कहने भैया मुझे झूठा इल्जाम मुझे दीदी ने जो कह दिया आप विश्वास कर लिए भैया। अरे आपको विश्वास कैसे हो गया कि मैं मासूम बच्चे का खून करूंगा? अरे वो तो दुनिया में आया ही भी नहीं था, पैदा भी नहीं हुआ था। मुझे विश्वास कैसे हो गया कि तू मेरे मासूम बेटे को क्यों मारा? और दीदी के बहकावे में मैं आ गया हूँ, यही कहना चाहता है। तू अपनी बात नहीं बता रहा है कि तू इस रंडी से प्यार करता है। भैया भगवान हमें पूरी करता है इससे। मैं तेरी भाषण नहीं सुनना चाहता। ठीक है, इसके बाद इस गंदी जुबान से भाई के नाम मत लेना साले। उधर चलो, उधर चल, उधर चल, उधर चल। देखो अमित कुमार, तुम गुनहगार हो या नहीं हो, तुम्हारी भाभी गुनहगार है या नहीं है, तुम लोग खून किए हो या नहीं किए हो, इससे पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों के खिलाफ थाने में एप्लीकेशन है। मेरी बात सुनो मुन्ना। अरे नाम तुम दोनों के अपनी केसरी पड़े, अरे देवर भाभी को अब जेल जाना पड़े, बिन गवाही के तुम छूट सकते नहीं। बिन गवाही के तुम छूट सकते नहीं। जेल में काफी दिल अमित कुमार, आई एम सॉरी, पुलिस तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती मुन्ना, लिहाजा देवर भाभी को मेरे साथ थाने चलना है। हो सकता है तुम लोगों को चालान भी हो सकता है। चौकीदार, दोनों के हाथ में हथकड़ी लगा करके थाने ले चलो, जो होगा
इसका फैसला कर लो। रुकिए अमित कुमार, कुछ नहीं होगा मुन्ना, तुम लोगों को मेरे साथ थाने चलना है। दरोगा तेवर बाबू, हाँ? दरोगा बाबू मेरी बात सुन। कि खून मासूम बच्चे कबैने खून मासूम बच्चे कबैने किया, भाभी माँ को न पहना ये हक। हाथों से मैंने अपने भतीजों को मार डाला। अमित कुमार, मेरी भाभी मां निर्दोष है साहब। तेरा दिमाग खराब हो गया है। पुलिस के सामने तू क्या बयान दे रहा है रे? हाँ साहब, मैं अरे गुनहगार हूँ। तू बच्चे का खून किया है? हाँ साहब। अरे तू बच्चे का खून किया है? ये भगवान। साथियों, पूरा गांव इकट्ठा है। साथियों, पूरा गांव इकट्ठा है। अब पुलिस करे तो क्या करे? इसका मतलब तू अपना गुनाह कबूल कर रहा है? हाँ, अपना गुनाह कबूल कर रहा है? हाँ हाँ साहब। बहुत नौटंकीबाज है साले, बहुत नौटंकीबाज है। ये घंटे से पुलिस परेशान है तेरे दरवाजे पर, कभी उसकी तरफ, कभी तेरी तरफ, कभी उसकी तरफ। नतीजा कुछ नहीं। अब तक तो कह रहा था कि ना तो मैं ना तो मेरी भाभी मासूम बच्चे का खून नहीं किए, और जब भाभी को अरेस्ट करने की बात आ गई तो सारा गुनाह अपने ऊपर ले रहा है। पुलिस तेरे बाप की गुलाम है, घंटे से परेशान है। तुम लोगों की नौटंकी देख रही हो साले। पुलिस को बेवकूफ समझता है तू? बेवकूफ है पुलिस? सहले, जब तेरा नरक में जाना लिखा ही है तो कौन बचा सकता है? चौकीदार, लगा साले के हाथ में हथकड़ी। अब पता चलेगा बेटा, जब जेल की चकरी पीसेगा तब। ले चलो साले को। आज तुम्हार बेटा, तुम्हार तेवर जेल जाता है बाबूजी। अरे पागल, तूने झूठा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया मुन्ना। अरे मुझे ही जाने दिया होता, कम से कम अपने भाई और दीदी की सेवा तो करता तू। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था भाभी, और तेरे तुम्हारे हाथ में हाथ कड़ी लगना मुझे अच्छा नहीं लगता भाभी। एक बात याद रखो भाऊजी, भैया के और दीदी का ख्याल रखो। जात बा अमित शिक्षा, मोरी भाऊजी, मोरी भाऊजी। हो जात बा अमित
शिक्षा दै के संसार के अलजी जा बतायू भौजी पूरे परिवार के भैया के समझो भौजी आपन भगवान हो आशा नाथ समझो माई के समान भैया के समझो भौजी आपन भगवान हो आशा नाथ समझो माई के समान हो भैया के समझो भौजी आपन भगवान हो आशा ननद के समझो माई के समान भौजी आपन भगवान हो आशा ननद के समझो माई के समान हो गाड़ियों पताका घर में हो गाड़ियों पताका घर में भौजी अपने प्यार के लजिया बतायू भौजी बात आखिर तू अपनी असली रूप दिखा ही दी ना और तू बता दी कि देख मैं बेस्या हूँ रंडी हूँ ये मेरे घरों में इतना बड़ा आग लगाने से तुझे क्या मिला और नहीं मैं तेरी जान ले लूंगा ये रहा हमारा उल्टा बता तू सही किसके कहने पे बोल तू आ गई मेरे मासूम बेटे कि लेकर के जान मेरे मासूम बच्चों को तू खा इसे मैं जान से मार डालूंगा जिंदा जला दूंगा दीदी तेजाब डाल के जला दूंगा
जा रही है कि नहीं जा रही है? अगर नहीं जाएगी तो तुझे तेजाब डाल के चला दूंगा।